हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने माइंड बूस्टर स्टडी परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को रन कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो गिरिराज के कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। तो ये करंट अफेयर मार्च मंथ के करंट अफेयर्स हैं और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं जो कि गवर्नमेंट गैजेट में छपी हुई थी। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश में हसन घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में हसन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए मनाली, बी शिमला, सी हमीरपुर, डी धर्मशाला। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शिमला। यह शिमला के ढली, आप सबने सुना होगा, ढली अभी टनल भी बनी है हाल ही में। ढली के पास एक वैली है हसन घाटी। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे एक ग्लास व्यूइंग डेक, बड़ा 600 स्क्वायर फुट का, 600 स्क्वायर मीटर का, सॉरी, मीटर का एक ग्लास व्यूइंग डेक बनना है। मोटा-मोटा मैं आपको बताऊँ कि ये एक ऐसा ग्लास ब्रिज होता है जिसके ऊपर खड़े होके हम वहाँ से व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। और इसको दोनों तरफ ये हवा में लटकाया जाता है और इसको दोनों तरफ से ऐसे रस्सियों से बाँधा जाता है। आपने देखा होगा कोई चाइनीज़ मूवी वगैरह में आपने ये चीज़ें देखी होंगी और ये हमारे यहाँ पे बनने जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर झील वासुकी कहाँ स्थित है? कुल्लू, चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल्लू। और ये कुल्लू, मैं पहले आपको बता दूँ कि ये कुल्लू के सोसन नामक स्थान पर है। और ये न्यूज़ में क्यों थी? व्हाई न्यूज़? क्योंकि हाल ही में एक सर्वे हो रहा था जिसमें बैथोमीटर होता है एक, बैथोमीटर, उससे जितनी भी लेक्स हैं उनकी जो डेप्थ है उसको मापा जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं इसकी डेप्थ कम तो नहीं हो रही है, इसमें कोई नीचे मिट्टी सिल्ट वगैरह तो नहीं बैठ रही है, जिससे लेक का जो वॉल्यूम है वो घट तो नहीं रहा है। पर इस लेक में ये देखा गया कि ये जो लेक है इसका डाया या इसका जो सर्कम्फ्रेंस या परिधि जिसको हम बोलते हैं परिधि, वो बढ़ रही है। और इसके बढ़ने से एक आपदा का खतरा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो है पार्वती रिवर है, पार्वती रिवर। और जब इसका डाया बढ़ रहा है तो ये जब ये पिघलेगा तो ये बहुत सारा पानी जो है यहाँ से निकलेगा। जैसे हम आपने पहले भी देखा है इसमें मानसून में, तो उस पानी की वजह से पार्वती रिवर में फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उससे नीचे मलाना डैम में भी अ, सॉरी, नीचे मणिकर्ण डैम, जैसे मणिकर्ण साहिब है हमारा, जो मणिकर्ण है उसमें बाढ़ आने का खतरा है। सेम एज़ दैट ऑफ इसके एक किन्नौर में सांगलावल्ली है, वहाँ पे एक बसपा रिवर है, उसमें भी यही सेम कंडीशन बनी हुई है, वहाँ पे भी फ्लड आने की आशंका बढ़ गई है। तो गाइस ये एक वैसे एक ये ग्लेशियर से बनी हुई लेक है, आइस इसके ऊपर बिल्कुल आइस जमी हुई है, लोग इसके ऊपर स्केटिंग भी करते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इसको। छठी एशियाई साबिट चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली हिमाचली खिलाड़ी का नाम क्या है? साक्षी शर्मा, अरोमा, सुमन, प्रियंका नेगी। ऑप्शन के ऊपर जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि साबिट चैंपियनशिप है क्या। साबिट चैंपियनशिप एक प्रकार का फ्रेंच मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है। और इस मार्शल आर्ट की जो एक प्रतियोगिता थी वो दिल्ली में अरेंज की गई, दिल्ली में हाल ही में एक वहाँ पे स्टेडियम है टाल कटोरा। और ये जो प्रतियोगिता थी ये 9 से 12 फेब तक चली। और इसमें बॉक्सिंग और किक, बॉक्सिंग और किक दोनों होती हैं इसमें। ये एक प्रकार का एक मार्शल आर्ट है। इसमें जो हिमाचल की खिलाड़ी थी वो थी रोमा। और ये मंडी की रहने वाली है। कहाँ की है? मंडी की रहने वाली है। और मंडी में कहाँ? मंडी में जो चिच्योट तहसील है, चिच्योट तहसील से। जो साक्षी शर्मा है वो कबड्डी की है, सुमन एथलेटिक हैं जिनको फर्स्ट परशुराम अवार्ड मिला है। और प्रियंका नेगी को तो आप सब जानते हैं, एएसपी कबड्डी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया? 5, 4, 6, 7। इसका राइट आंसर होगा 4। क्या होते हैं वेटलैंड? वेटलैंड, वेटलैंड को हम हिंदी में आर्द्र भूमि बोलते हैं। एक ऐसा स्थल जो वर्ष भर, पूरे वर्ष जिसमें नमी बनी रहती है। मतलब यहाँ पे इसको ये माना गया है कि ये बिल्कुल वेट रहता है। और जैसे कोई बाढ़ आ जाती है या कोई एक्सेस बारिश हो जाती है तो ये वहाँ पे अपना जो पानी है उसको सोख लेता है, पानी सोख लेता है। और उससे हमारा जो ग्राउंड रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। तो धीरे-धीरे क्लाइमेट चेंज के साथ क्या हुआ
कि ये चीज़ें ख़त्म लगी उन्हें, तो ईरान के एक रामसर शहर है, रामसर शहर, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुई और उसमें ये बात की गई कि जो ऐसी जगहें हैं उनको बचाना है। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 172 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया, जिसमें इंडिया भी एक थी और आज के टाइम में यूके में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। आई थिंक 189, 176, 176, फिर उसके बाद है मेक्सिको 144, थर्ड पे है इंडिया 89। अभी हाल ही में 4 साइट्स प्लस हुई है, इससे पहले 85 साइट्स थी और यहाँ इंडिया में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, 20 साइट्स। सो एक आपको और क्वेश्चन बताता हूँ कि 2 फ़ेब एवरी ईयर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो आपके कितने क्वेश्चन कवर हो गए? रामसर साइट क्या है? रामसर कन्वेंशन कब हुई? कहाँ हुई? वेटलैंड्स क्या होते हैं? इंडिया में कितने वेटलैंड्स जो हैं अभी नए ऐड हुए? पहले कितने थे? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ हैं? यूनाइटेड किंगडम में, उससे सेकंड नंबर पे कहाँ है? मेक्सिको में, थर्ड नंबर पे कहाँ है? इंडिया में। तो इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मातृशक्ति बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु के उपरांत मिलने वाली राशि 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 लाख रुपए। यह जो मातृशक्ति बीमा योजना है 10 साल से 10 से 75 साल की वुमेन्स के लिए है और जो कि बीपीएल परिवार से संबंध रखती हो। यदि किसी आपदा में, कोई बाढ़ में या फिर कोई दुर्घटना हो गई या कोई पानी में डूबने से मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, साँप किसी को काट लेता है और अन्य प्रकार का कोई कीड़ा काट लेता है, तो ऐसे अगर किसी की मृत्यु हुई या किसी की डिलीवरी के टाइम जो प्रसव के टाइम जो है मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी महिला के घरवालों को 2 लाख रुपए का एक मतलब बीमा बीमा सरकार प्रदान करेगी। आपको पता है कि कोई भी बीमा होता है उसका उसकी एक प्रीमियम देनी पड़ती है हर महीने, तो उसका जो प्रीमियम है वो एचपी गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है? यदि किसी भूमि का कोई अंग कट जाता है, जैसे मान लो उसको कोई चोट आई और अंग कट गया, तो उसमें 1 लाख रुपए की सहायता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शाही जलेब यात्रा निकलती है? देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं इसका जो होल पिछली वीडियो में भी कवर करवाया था, पर हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर। इसका राइट आंसर होगा मंडी। जलेब का मीन था शोभा यात्रा, शोभा यात्रा। अब ये बोल रहा है कि शाही शोभा यात्रा किस जिले में निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंडी। हाल ही में जो है मंडी का शिवरात्रि फेयर शिवरात्रि फेयर कंप्लीट हुआ। उसमें सबसे पहले राज देवता माधवराय की क्या निकली थी? शोभा यात्रा निकली थी। तो आपने याद रखना है कि जो शाही जलेब है वो किसको बोलते हैं? शोभा यात्रा को। और मंडी में जब भी शिवरात्रि का फेयर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो आगे देवता चलते हैं उनका नाम है राज देवता, माधवराय। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हुआ? बिलासपुर, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांगड़ा। यह कांगड़ा के ज्वालामुखी से स्टार्ट हुआ। देखो गाइस, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन न्यूज़ में रही हुई चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आपको करवाने वाला हूँ, जो कि जैसे करते हैं लोग कि क्वेश्चन उठाते हैं और यहाँ पे ले आएँगे। क्वेश्चन तो आपने बहुत पढ़े होंगे। हम यहाँ पे वो चीज़ें करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक ऐसी गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली से, हर एक विधानसभा से 100 छात्रों को एक स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। दिल्ली में एक अकेडमी है जिसका नाम है क्रैक अकेडमी। वो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेगी, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो किसी भी विधानसभा के 100 स्टूडेंट्स होंगे। जैसे हमारे हिमाचल में 68 विधानसभा है, तो सभी विधानसभाओं के 100 स्टूडेंट मतलब 6800 स्टूडेंट्स को 100% ऑफ होगा उसमें, ठीक है? तो ये एक अच्छा मौका है और उसके बाद जो नेक्स्ट 200 लोग होंगे, उनको 50% ऑफ होगा और जो नेक्स्ट 500 लोग होंगे सॉरी इसमें 75% होगा और नेक्स्ट 500 को 50% होगा। तो ये गवर्नमेंट ने इनके साथ टाई अप करके इनको 34 करोड़ की स्कीम चलाई है, जो कि बच्चों की कोचिंग के लिए गवर्नमेंट खर्चा करने जा रही है। कोचिंग पे खर्चा करते रहो, पोस्टें नहीं निकालो। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को पोस्टें निकालनी चाहिए। पढ़ तो बच्चे सब रहे हैं, लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिमवीर व हिमदोस्त किससे संबंधित है? बर्फीले इलाके में उड़ाए जाने वाले ड्रोन, नशे से निजात के लिए सार्थक प्रयास, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, हिमाचल के टूरिस्ट गाइड। देखो स्टूडेंट्स, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। हिमवीर या हिमदोस्त, आप आए दिन देख रहे हैं कि जो चिट्टा है या कोई और सिंथेटिक ड्रग्स हैं, वो हिमाचल में अपना पाँव पसार चुके हैं और उसकी वजह से हिमाचल के प्रशासन
हिमाचल के लोग, जो पेरेंट्स हैं, वो सब इससे परेशान हो गए हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया है कि जो समाज के जो लोग हैं, कुछ लोग अगर कुछ लोगों के नाम या ऐसे लोग जो इसको बेचने का काम करते हैं, लेने का काम करते हैं, अगर ऐसे एक गवर्नमेंट लोगों के साथ कोऑपरेशन बना के जो उन लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रही है, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। अगर उसमें कानूनी जो प्रोसेस है, उसमें हम लोग अगर उसमें सहायता करते हैं, तो उस उन लोगों को जो उसमें सहायता कर रहे हैं, उसमें उनको बोला है हिमवीर और हिम दोस्त। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नलवाड़ी मेला सर्वप्रथम लगाया गया था। 1787, 1869, 1889, 1912। देखो गाइस, आज ही मतलब 17 मार्च को ये मेला प्रारंभ हुआ। अभी आपने देखा होगा पिछले कल। तो इस मेले में का जो इतिहास है वो क्या है कि ये एक पशु मेला था। पशु मेला क्यों? देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन और वो 1889 में एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, कहाँ के? शिमला के। उन्होंने ये मेला इसलिए स्टार्ट करवाया था कि अगर इस मेले में कोई अपना अच्छा पशु लेके आता है तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। अब इससे लोगों को क्या हो गया कि हम अच्छी किस्म के पशु पालेंगे। जब पशु अच्छी किस्म के पालेंगे तो उनसे दूध होगा, अगर वो खेती के लिए बैल होंगे तो वो अच्छे बैल होंगे, उनसे खेती कर पाएँगे। तो ये एक कृषि या एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये मेला एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया गया था कि लोग अच्छी नस्ल के पशुओं को पालना शुरू करें, मतलब इनाम के चक्कर में। उनको रिवॉर्ड रखा गया था उस टाइम। आपने अपने घरों में सुना भी होगा कि उन पहले एक बैल ले जाते थे, भैंसे ले जाते थे इस मेले में और उनको इनाम मिला करता था मेले में। तो ये मेला एक उसने गोल्डस्टीन ने 1889 में शुरू करवाया था। किसके लिए? ये एक पशु मेला था और आज के टाइम में ये एक राज्य स्तरीय मेला है। राज्य स्तरीय। तो क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? कब शुरू हुआ? किसने शुरू किया? कौन था व्यक्ति? एसपी ऑफ शिमला था उस टाइम। क्या था? एक पशु मेला था। कौन-सा किस स्तरीय मेला है? राज्य स्तरीय। कब से कब तक लगता है? 17 मार्च से 23 मार्च तक। देखो गाइस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्या पूछेगा एग्जामिनर इसके बारे में और? ये न्यूज़ में है तब मैंने इसमें कवर किया है। हिमाचल प्रदेश में आकाशवाणी शिमला रेडियो प्रसारण चैनल कब प्रारंभ हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 1955, 1956, 65, 45। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1955। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा-सा हम इसके बारे में बैक में जाते हैं इसके। आकाशवाणी शिमला, पहले इसका नाम आकाशवाणी शिमला नहीं था। क्यों? क्योंकि थोड़ी-सी जो इसकी हिस्ट्री है वो एक्चुअल न्यूज़ में क्यों आया है? ये आया 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। देखो ना, रेडियो आज के टाइम में हमारी जो दिनचर्या है उसमें से लुप्त हो गया है, ठीक है? लोग यूट्यूब और चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। कोई समय था ऐसा जब लोग खेत जोतते समय, काम करते समय रेडियो सुना करते थे और रेडियो से ही आज के टाइम में फ़ोन है, उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं थे, तो अपनी जो कोई जैसे अपडेट था भारतवर्ष के बारे में, हिमाचल के बारे में, तो वहाँ से सुना करते थे। तो सबसे पहले इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 1927 में रेडियो का प्रसारण प्रसारण हुआ था और वो कहाँ-कहाँ से हुआ था? एक मुंबई और एक कोलकाता। मुंबई मुंबई और कोलकाता से रेडियो का प्रसारण हुआ। उसके बाद इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। पहले एक प्राइवेट था, फिर इसको राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइज़ कर दिया गया रेडियो को 1930 में, ठीक है? और फिर इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय सेवा प्रसारण। गाइस आपने नोट करना, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आप ऐसा करना, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आप एक अपनी नोटबुक लगा लो और उस नोटबुक में इन सारे क्वेश्चंस का जो मैं आपको इसके पीछे हिस्ट्री बताता हूँ ना सर गाइस, ये हिस्ट्री आपको और कोई चैनल वाला नहीं बताएगा हिमाचल में। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसको एज़ इट इज़ नोट कीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है? वही आपके पेपर में काम आएँगे और कुछ काम नहीं आएगा नहीं। तो बाद में इसका नाम भारतीय सेवा प्रसारण रखा गया और बाद में ऑल इंडिया रेडियो इसका 1936 1936 में इसका ऑल इंडिया रेडियो नाम पड़ा और उसके बाद 1957 में इसका नाम क्या पड़ा था? आकाशवाणी। मतलब जो आकाश से वाणी हो रही है, जैसे उस टाइम रेडियो को ये माना जाता था कि ऊपर से कोई चीज़ आ रही है जो बोल रही है, तो इसका नाम आकाशवाणी 1957 में पड़ा था। हिमाचल में जो रेडियो स्टेशन है हमारा वो 1955 में चल पड़ा था यहाँ से। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है पर न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो वर्तमान में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है, एचपी शिवा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो 9, 5, 7, 8, इसका जो राइट आंसर है वो 7 है। अब मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ, जैसे इसका नाम है शिवा, तो हिमाचल की जो टोपोग्राफ़ी, जैसे मान लो ये हमारा हिमाचल का मैप है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे शिवालिक है, क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ।
फिर यहाँ से धौलाधार जाती है आपकी ऐसे, और यहाँ पे आपका जो पांगी है वहाँ से एक पीर पंजाल, और यहाँ से ग्रेटर हिमालय। ये ऐसे आते हैं और ये आगे चले जाते हैं ग्रेटर हिमालय बन के। ये आपकी धौलाधार, ये पीर पंजाल चंबा, और ये आपकी ग्रेटर हिमालय, जैसे ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। अब देखो इधर, ये जो आपकी शिवालिक है, ये वो है जो 1500 मीटर से लगभग, मतलब 1500, 1600, 1400 इतनी हाइट वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ऊना आएगा, कांगड़ा आएगा, हमीरपुर आएगा, मंडी आएगा, बिलासपुर आएगा, सोलन आएगा, सिरमौर आएगा। तो ये हो गए 7 ज़िले आपके। तो याद रखना है आपने कि कितने ज़िलों में? 7 ज़िलों में। और कौन-कौन से 7 ज़िले हैं वो मैं आपको बता दिया। ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, ठीक है। और आपको थोड़ा-सा बता दूँ, जो धौलाधार रेंज है, यहाँ पे जैसे नीचे कांगड़ा है और ऊपर चंबा है, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाली कौन है? धौलाधार। और ये फिर आगे पीर पंजाल से होके, मंडी की हाई हिल्स से होके, शिमला से होके बाहर निकल जाती है। वैसे ये चंबा के जो पांगी एरिया है, पांगी ये है पांगी एरिया, और इससे नीचे भरमौर है। तो पांगी और भरमौर को सेपरेट करती है। उधर से एक जो मियार वैली है, उसके साथ-साथ से ग्रेटर हिमालय वाली रेंज आती है, और बाद में ये जाके पूरी स्पीति में, स्पीति से किन्नौर में, आगे शिमला में ये वाली मिल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, देखो हमने इसको पढ़ा प्रोजेक्ट, तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको सिंचाई सुविधा प्रदान करना, जंगली जानवरों से फसलों को बचाना, मतलब इसमें सोलर बाढ़ का के ऊपर सब्सिडी है। और इसका जो मेन एम्फेसाइज़ है, जो सीएम साहब इसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अमरूद, संतरे और लीची, पलम, ये सारी फ़सलें हम इसमें, मतलब ये सारी जो फल हैं, इनको हम उगाएँ। और वैसे भी जो हमारा क्लाइमेट वाइज़, जो इस बेल्ट का जो क्लाइमेट है, वो इन फसलों के लिए, इन फलों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो अच्छी सोच है। आप मेरे को कमेंट में ये बताएँगे कि हमारे जो हिमाचल के जो बागवानी मंत्री हैं, वो कौन है? बागवान मंत्री। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? देखो, ये क्वेश्चन मैंने तब लाया क्योंकि हाल ही में फ़रवरी में बजट पेश किया गया है सेंटर में, ठीक है? और अब तो हिमाचल में भी बजट पेश हो गया। तो ये क्वेश्चन बजट से बनता है कि इनमें से कौन-से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, ठीक है? तो आर के सन्मुख सेठी, मोरारजी देसाई, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोरारजी देसाई। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो आर के सन्मुख सेठी थे, ये इंडिया के, जब इंडिया फ्री हुई थी, तो इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट में। और इन्होंने फ्री इंडिया का पहला बजट इन्होंने क्या किया था, मतलब पेश किया था, याद रखना है आपको। रही बात अगर मोरारजी देसाई की, तो इन्होंने 1959 से 1963 आई थिंक, 1963 तक जो है वो किया था, बजट पेश किया था। और एक बार फिर से 1967 से 1969 के बीच में भी इन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है? और अगर मैं थोड़ा-सा बजट के बारे में बात करूँ, कुछ फैक्ट्स जो बार-बार पेपर में आते हैं, जैसे फर्स्ट वुमन कौन थी जिसने बजट पेश किया था सेंटर में? इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी, ओके? और फर्स्ट वुमन जिसने फुल टेन्योर मतलब 5 साल, तो वो है निर्मला सीतारमण। मैं प्याज नहीं खाती। इनकी स्टेटमेंट है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, मैं प्याज नहीं खाती। और कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जिसमें हाथी देखे जाते हैं, ग्रेट हिमालयन, सिंबलवाड़ा, खीरगंगा, इंद्रगीला। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा सिरमौर में है। यहाँ पे एक ग्रीन कॉरिडोर है, जो कि उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड के साथ लिंक है। उत्तराखंड से हाथी इसमें आते रहते हैं, और सिरमौर से हाथी इसमें जाते रहते हैं। ये मैंने भी देखा हुआ है। इसमें जो हाईवे भी है वो उस, मतलब जो वहाँ पे एक नेशनल पार्क है उसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, और ये एकमात्र हिमाचल में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एलिफेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ये न्यूज़ में रहा हुआ है तो मैंने इसको कवर कर लिया था। हाँ, बात करें ग्रेट हिमालय की, तो ये कुल्लू में है। और जो खीरगंगा है, ग्रेटर हिमालयन कुल्लू में, जिस स्पीति में है इसको, इसकी जो एरिया है वो 754 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो, अगर सिंपलवाड़ा के एरिया की बात करूँ, तो ये 27.88 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है? और ये खीरगंगा, इंद्रगीला, ये भी कुल्लू में है। और एक बचता है हमारा पिन वैली, वो लाहौल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोतीलाल नेहरू सेंट्रल स्टेट पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस सोलन।
ये मॉल रोड के ऊपर है, मॉल रोड के ऊपर है। और इसकी जो स्थापना थी वो 1959 में हुई थी, 1959 में हुई थी। आपको सबको पता है कि जो मोतीलाल नेहरू थे, वो फर्स्ट पीएम के फादर थे और एक अच्छे बैरिस्टर थे, वकील थे। ओके, तो यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी थी? कौन है? बिलासपुर। हाल ही में इसका जीर्णोद्धार हुआ है और इसमें 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और इसमें 2500 ई बुक्स अवेलेबल है। तो गाइस हम जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको कवर करते चलेंगे। ढांढस क्या है? संगीत, विवाह, तलाक, नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नृत्य। अच्छा स्टूडेंट्स आप मेरे को बताओ कि जो सोलन है, सोलन में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्र हैं, आपने कमेंट में मेरे को बताना है। मैं तब सोचूंगा कि आप वीडियो देख रहे हो। संगीत, विवाह, तलाक, नृत्य। इसका जो राइट आंसर होगा नृत्य। तो ये जो गद्दी लोग हैं, गद्दी कहाँ? भरमौर में, भरमौर में उनका जो वहाँ का लोकल डांस है। अच्छा आप मेरे को बताओ ये जो छाम और छनक है, छाम, छनक, ये कहाँ-कहाँ के डांस हैं? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ साल पुराना जीवाश्म तना मिला है? सोलन, शिमला, कांगड़ा, मंडी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलन। देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इसका जो करंट में रहना एक और चीज़ और दिशा की ओर ले जा रहा है हमें, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा इसको ब्रीफ करता हूँ। ये बोल रहा है कि ऐसा जीवाश्म तना मतलब ऐसा कोई पेड़ का तना मिला हुआ है जो कि जिसकी उम्र जो है 2 करोड़ पुरानी लग रही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो धरती है, ठीक है? एक सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी है। सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी। पहले ऐसे एक टेथिस सागर होता था, टेथिस। और इंडिया का जो अभी हमारा जो लैंड मास है ना, जो आपको दिखता है, जो हमारा बाउंड्री है, वो ऐसे हुआ हुआ करती थी नीचे। इसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इसके ऊपर होता था एक लॉरेंशिया। धीरे, 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 धीरे ये इस तरफ खिसकता गया और ये यहाँ पे जाके मिल गया, ठीक है? और जब ये मिल गया तो ये ऐसे बन गई आकृति फिर बाद में, ठीक है? तो ये कवर हो गया यहाँ पे। अब बोल रहा है कि 2 करोड़ साल पहले जो धरती थी वो यहाँ पे थी, मतलब यहाँ से ऐसे 0 डिग्री लाइन जा रही है, तो ये 11 डिग्री पे थी और आज वो धरती कहाँ है? 33 डिग्री नॉर्थ पे। तो ये बोल रहा है कि जो सोलन वाला जो एरिया है वो किसी वक़्त 11 डिग्री नॉर्थ पे हुआ करता था, पर आज वो एरिया 33 डिग्री नॉर्थ की ओर है। मतलब जो मूवमेंट है वो इतना इस लैंडमास की मूवमेंट 2 करोड़ सालों में यहाँ से लेके वहाँ हुई है, 11 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में। तो ये एक ज्योग्राफिक जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कि ये चीज़ आपको कोरिलेट करवाएगी, ठीक है? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साच दर्रा किसको किससे जोड़ता है? भरमौर को चंबा से, कुल्लू को स्पीति से, तीसा को किलाड़ से और किन्नौर को स्पीति से। स्टूडेंट्स ये थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी है। कन्फ्यूज़न क्या है कि जो मेरा टाइपिस्ट है उसने थोड़ा मेरे को लगता है कि उसने थोड़ा आंसर इसमें गलत डाल दिए हैं। ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे अगर आपको पेपर में आएँगे। अगर आपको भरमौर को चंबा से आएगा, भरमौर को चंबा से, भरमौर, चंबा नहीं ये नहीं होगा, यही होगा। देखो स्टूडेंट्स ये चंबा है और ऐसे ही आपका पांगी पांगी रीजन है, पांगी किलाड़ मतलब ऊपर, ठीक है? मैंने जॉब की है किलाड़ में भी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब। तो पांगी किलाड़ में और ये जो आपका एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है ये आपका तीसा, ठीक है? जो तीसा और पांगी किलाड़ को आपस में जोड़ता है ये इसको इस पास को बोलते हैं हम साच पास। साच पास। कई बार ऑप्शन ऐसे डाल सकता है कि जो पांगी है, पांगी को भरमौर से जोड़ता है, ऐसे भरमौर को पांगी से। क्योंकि अब जो पांगी तीसा है वो ऐसे है और भरमौर ऐसे यहाँ पे, ठीक है? भरमौर। तो कई बार ऐसे बोल देता है कि भरमौर को पांगी से जोड़ रहा है, तो कई बार ऐसे बोलेगा कि तीसा को पांगी से जोड़ रहा है या फिर पांगी को तीसा से जोड़ रहा है। पांगी की ही एरिया है वहाँ पे किलाड़, ठीक है? किलाड़। तो कई बार ऐसे बोलेगा किलाड़ को तीसा से जोड़ रहा है, कई बार ऐसे बोलेगा किलाड़ को भरमौर से जोड़ रहा है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? पंचभीषम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जो पंचभीषम फेस्टिवल है कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांगड़ा। आप में से जो लोग कांगड़ा से देख रहे हैं, वो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड बताना, जितना मेरे को पता है मैं इसके बारे में बताऊँगा। देखो, जैसे इसका नाम है पंचभीषम मतलब 5 और भीषम मतलब भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। जो भीष्म पितामह थे, जब उनको तीर लगे अर्जुन के, ठीक है? तो वो ऐसे तीरों की सैया पे लेट गए, ठीक है? और वो 5 दिन तक जो है वहाँ पे ऐसे जो है अपना कंप्लीट नॉलेज देते रहे किसको? अर्जुन को और जो
जो उनके साथ बैठे हुए थे वहाँ पे, तो 5 दिन वो पहाड़ों की सैया पे ही क्या हुआ, उन्होंने वो वहाँ पे वो ज्ञान दिया। तो इसलिए इसको जब श्री कृष्ण जी सामने खड़े थे, श्री कृष्ण जी ने बोला कि इन 5 दिनों को आने वाले समय में पंच भीष्म के नाम से जाना जाएगा, पंच भीष्म दिवसों के नाम से जाना जाएगा। ये वही 5 दिन हैं जिनमें ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और एक इसके पीछे दंत कथा और भी है कि इस दिन जो है ना जब ये प्रारंभ होता है तो जो शालिग्राम नहीं होता है, शालिग्राम व तुलसी, इनका विवाह संपन्न हुआ था, ठीक है? तो इनका विवाह होता है उस दिन। तो ये अलग-अलग दंत कथाएँ, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप मेरे को ज़रूर बताएँगे इसके बारे में। और जो ये फेस्टिवल है ये मनाया कहाँ जाता है? जयंती माता मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। जयंती माता मंदिर, इनके उधर इनके मतलब प्रीमाइज़ में मनाया जाता है, इनके आँगन में, ठीक है? और ये वहाँ पे एक कम्युनिटी है गोरखा, गोरखा वहाँ की एक कम्युनिटी है, उनकी क्या है? कुलदेवी, कुलदेवी। देखो स्टूडेंट्स, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको हिमाचल जी के बारे में मास्टर होना है ना, तो कहीं न कहीं आप घरों से निकलना शुरू कर दीजिए। घूमिए, प्लेसेस घूमिए। जितना आप घूमेंगे, जितना आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में उतनी याद रहने लगेंगी। तो मैं बोलता हूँ कि आपको बीच-बीच में जैसे ऐसा नहीं कि रोज़ घूमते रहे, कि मान लो 1 महीने में एक छोटा ट्रिप लगा लिया, 1 महीने में एक छोटा ट्रिप लगा लिया। उसमें कुछ ऐसी प्लेसेस कवर करो जो हिस्टोरिकल जिनका रेलेवेंस है, कल्चरल जिनका रेलेवेंस है, ऐसी चीज़ें कवर करो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ? ये कि आर्मी एक्सरसाइज़ है, आर्मी एक्सरसाइज़। और ये किस-किस के बीच में हुई? भारत बांग्लादेश, भारत यमन, भारत और मिस्र, भारत और ईरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया और इजिप्ट, इंडिया एंड इजिप्ट। देखो मिस्र को ही इजिप्ट बोलते हैं। हाँ, मेरे को इससे याद आया कि इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है कायरो। कई बार आपसे कैपिटल भी पूछ लेते हैं, जैसे कोई कंट्री मान लो न्यूज़ में है, इंडिया के साथ उसका कोई रिलेशन बन रहा है, कोई चीज़ें हो रही हैं, तो जो एग्जामिनर है वो ये देख रहा है कि अच्छा, जब ये चीज़ें हो रही थी तो क्या ये बंदा पढ़ रहा था, क्या ये स्टूडेंट पढ़ रहा था, क्या उसने देखा कि इजिप्ट इजिप्ट है कहाँ पे वर्ल्ड मैप पे, क्या उसको पता है कि इसकी कैपिटल क्या है, क्या इसको पता है कि इसकी करेंसी क्या है। बस ये होती है जनरल नॉलेज, ये होते हैं करंट अफेयर। आपको जो चीज़ें करंट में चल रही हैं, अफेयर क्या होते हैं? अफेयर होती हैं जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो मामले होते हैं, उनको बोलते हैं हम अफेयर्स। ठीक है? तो जो चीज़ें चल रही हैं आपको उनके बारे में मतलब थोड़ा-सा ब्रीफ अंदर जाके पढ़ना होता है। ऐसा कोई नहीं है कि बाहर से आ जाती हैं चीज़ें उठ के, जो करंट में चल रहा होता है वही पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप मेरे साथ इस करंट अफेयर की सीरीज़ को करोगे, मैं आपको 500% गारंटी देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम्स पत्रिका के आकलन 2025 के अनुसार विश्व में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन-सा है? तो टाइम्स एक बहुत बड़ी मतलब पत्रिका है, मैगज़ीन है, ठीक है? और ये आए दिन कुछ ना कुछ छापती रहती है। तो इन्होंने विश्व में जितने भी कंट्रीज़ में जो सिटीज़ हैं, फेमस सिटीज़ हैं, उनमें एक सर्वश्रेष्ठ सिटियों का लिस्ट निकाली है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है? इंदौर, वेटिकन सिटी, केप टाउन, सिडनी। तो केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, इसको इन्होंने नंबर 1 का खिताब दिया है। बाकी इंदौर आपको पता है कहाँ है? हमारे इधर है। और वेटिकन सिटी यूरोप में है, ठीक है? इटली के साथ में। सिडनी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आप उन चीज़ों को एग्ज़ाम में ले जाकर कुछ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। मैं आपको सिर्फ़ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने करंट अफ़ेयर की सीरीज़ पढ़नी है, तो लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट में मेरे को बताना है कि ठीक है, जो भी आपको करंट अफ़ेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपने करंट में मेरे को बताना है। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 500% मैं कवर करवाऊँगा। ठीक है? मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं, मेरे को पता है कि करंट अफ़ेयर कैसे कवर होते हैं। सो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूनिवर्सिटी स्टडी। जय हिंद, जय हिमाचल।